नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहद अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जी जान से लगे हुए होंगे। दोस्तों आज मैं आपके साथ में हाय हेलो के मूड में बिल्कुल नहीं आया हूं। दोस्तों आज मैं आपके साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता होगा यूपी पुलिस का एग्जाम जो डेट है ऑफिशियल अनाउंस हो गई है। मैंने भी आपके लिए एक सेशन बना दिया है, ठीक है। जैसे कि 17 और 18 तारीख में यूपी पुलिस का एग्जाम होना है। 17 को भी भैया 2 पालियों में एग्जाम है और 18 तारीख को भी भैया 2 एग्जाम में यूपी पुलिस का एग्जाम है। यानी कि टोटल आपका जो एग्जाम है 4 पालियों में भैया यूपी पुलिस का एग्जाम समाप्त होगा। स्टूडेंट्स अब आपके पास में भैया टाइम कितना बचा है, मात्र 20 दिन आपके पास में शेष बचे हैं। अब काफी ज्यादा स्टूडेंट्स इसी को लेकर भैया टेंशन में आ गए हैं कि सर हमारे पास में मात्र 20 दिन का टाइम बचा है, आखिरकार हम यूपी पुलिस के एग्जाम की तैयारी कैसे करें। इन 20 दिन में हम आखिरकार अपनी तैयारी को इतना मजबूत कैसे करें कि जो हम यूपी पुलिस में सिलेक्शन पा जाएं। स्टूडेंट्स एक बात मेरी कान खोलकर सुने आप, अगर आप भी 60,244 स्टूडेंट्स में से एक नाम अपना भी देखना चाहते हैं तो इस सेशन को देखना, वरना भैया टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस सेशन से जा सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स बिल्कुल भी मत देखना, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तभी इस सेशन को देखना। अगर आपके सीने में भी आग लगी है वर्दी पाने की, यूपी पुलिस में भैया सिपाही बनने की आपके सीने में आग है, तो इस सेशन को देखिए और कमेंट में भी लिखिए यस सर हम तैयार हैं। तो चलिए स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज भाई रिपॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन पाने के लिए। पूरा 20 दिन का शेड्यूल लेकर मैं आपके साथ में हाजिर हुआ हूं, पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा आखिरकार आपको इन 20 दिन में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए जानते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ 3 ऐसे मूल मंत्र बताऊंगा जिन्हें आपको आज से ही फॉलो करने हैं, ठीक है। स्टूडेंट सबसे पहले मैं भी आपके लिए बता दूं, एज ए स्टूडेंट्स मैं भी एक स्टूडेंट्स हूं और भैया जब एग्जाम नजदीक आता है तो भैया क्या क्या हमारे मन में थॉट्स आते हैं वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। जैसे कि अब 20 दिन आपके यूपी पुलिस एग्जाम में बचे हैं, राइट स्टूडेंट्स। अब आपके मन में नेगेटिव थिंकिंग जरूर आ रही होंगी, 100% श्योर हूं नेगेटिव थिंकिंग जरूर आ रही होंगी। स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स भैया ज्यादा पढ़ लेते हैं या फिर उनका सिलेबस कंप्लीट होता है, उनके मन में काफी ज्यादा नेगेटिव विचार आते हैं कि भैया 20 दिन बचे हैं, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं, नेगेटिव थिंकिंग को अपने माइंड से बिल्कुल भी निकाल दीजिए। इन 20 दिनों में आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, राइट। स्टूडेंट्स एक सीधा सा सिंपल फंडा है भाई नॉलेज का, जो कुछ नहीं पढ़ते हैं उन्हें भैया कोई परवाह नहीं होती है, और जो भैया अगर पढ़ते हैं अच्छे और मन से अगर पढ़ते हैं तो उनके मन में भैया 100% नेगेटिव थिंकिंग आती है। जो भैया यूपी पुलिस में टॉपर भी बनेगा ना, उसके मन में भी यही विचार चल रहा होगा क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। 50,14,900 भैया 24 इसमें भैया फॉर्म भरे गए हैं, क्या इसमें से हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा। स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं, पहले तो फॉर्म पर मत जाइएगा। 50,000, 14,000 या 60 लाख जितने भी फॉर्म भरे गए हैं उन्हें तो आप सोचिए ही मत। आपको एक सिलेक्शन लेना है, 60,244 वैकेंसी हैं, इसमें से सिर्फ आपकी एक सीट होगी, ना कि भैया आपको 60,244 या फिर भैया 50 लाख भैया आपके नाम होंगी। आप फॉर्म पर बिल्कुल नहीं जाइए, एक सीट आपके नाम अवश्य होगी। नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल मत लेकर आइए। 20 दिन भैया 20 दिन आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इन 20 दिन में भैया नेगेटिव विचार आपको बिल्कुल भी नहीं लाना है। जितना आपने पढ़ लिया है रिवीजन करना स्टार्ट कर दिए, बेस्ट आपके लिए होगा, ठीक है। रिवीजन करना है बस, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं, नेगेटिव थॉट नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल भी साइड में रख दीजिए और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। पहले देखिए भैया सिलेबस हमने कितना कंप्लीट कर दिया है, कितना हमारा सिलेबस अभी बचा है, ठीक है। अगर आपका सिलेबस कुछ बचा है तो पहले उस सिलेबस को कंप्लीट करिएगा, उसके बाद में भैया रिवीजन स्टार्ट कर दीजिएगा। एक स्टूडेंट्स एक और मैं बात बताऊं अगर आपके लिए,
सिलेक्शन किसका होता है? जिसने भैया सिलेबस पूरा कर लिया हो, 100% उसने भैया सिलेबस अपना पूरा कर लिया हो, रिवीजन भैया उसने कम से कम 2 बार कर लिया हो, तब जाकर भैया सिलेक्शन पर पहुंचता है। अब आप सोचिएगा, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है सिलेबस। पहले सिलेबस चेक करिएगा अपना कि आपने सिलेबस कितना पूरा किया है और भैया आपने रिवीजन कितनी बार किया है। अगर आपने सिलेबस आपका पूरा है तो भैया अब भी आपके पास में पूरा का पूरा 20 दिन का टाइम है। रिवीजन करिए, रिवीजन करिए, फिर से कहूंगा रिवीजन करिए। स्टूडेंट्स, अगला जो पॉइंट है भैया, नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल नहीं लानी है, फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट भैया, अपना 100% रिजल्ट देना है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि भैया हम 100% नहीं देते हैं। भैया सब 100% देते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब कुछ और है। जब आपके मन में नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, जब आपके मन में भैया बुरे बुरे जब विचार आते हैं, क्या हमारा भैया सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, जब 20 दिन ऐसे कुछ टाइम बचता है तो आपको भैया लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, शायद हम इतना पढ़ रहे हैं, अभी और कुछ तो नहीं बचा पढ़ने के लिए, ऐसा होता है। अब उस नेगेटिव थिंकिंग के चक्कर में आपका भैया 1 दिन खराब हो गया, 2 दिन खराब हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर जैसे ही आपने 2 दिन आपके इस 20 दिन में से खराब हो गए, बचे 18 दिन, तो भैया अगर आपका 1 भी दिन खराब होता है तो आप सिलेक्शन से पीछे हटते चले जाओगे। ये मेरा कहना है भैया, 1 भी दिन आप इसमें खराब नहीं करिएगा, वरना आप सिलेक्शन से हाथ धो बैठोगे। इस 20 दिन में दिन और रात एक कर दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या होता है अगर ऐसा हो जाए, 2 दिन या 1 दिन आप ऐसे टेंशन में खराब कर दोगे और फिर अगले दिन भी टेंशन में पड़ोगे तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। तो टेंशन भी नहीं लेनी है। ऐसा क्या होता है, फिर आप क्या करते हैं, या तो 1 नंबर से रह जाते हैं, या फिर आप भैया आधे नंबर से रह जाते हैं, या फिर आप 1.5 नंबर से रह जाते हैं। ऐसा मैंने कई छात्रों को देखा है। जब भैया ऐसे रहते हैं तो उनसे मैंने बात भी करी है और एज ए स्टूडेंट्स मुझे पर्सनली भैया जानकारी भी है, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट जो है मेरे दोस्त, वो है पॉजिटिव थिंकिंग। ये जो 20 दिन आपके पास में बचे हैं, ये जो 20 दिन आपके पास में बचे हैं, बड़े ही पॉजिटिव रहकर भैया आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। बड़े ही पॉजिटिव, बिल्कुल अच्छे अच्छे विचार सोचिए, अच्छे अच्छे सपने देखिए और अपना लक्ष्य जो है पढ़ते रहिएगा। देखिए आपके पास में पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, राइट। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अगर आपने पूरी जिंदगी में से 20 दिन दिन और रात कर दिए तो क्या आपकी जिंदगी में कुछ फर्क पड़ेगा? अरे भाई फर्क जरूर पड़ेगा और केवल आपका सिलेक्शन होगा और उसके बाद में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। भैया आप पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगा, आपके पास बिल्कुल भी प्रेशर नहीं रहेगा। जैसे आपकी परिस्थिति आज है भैया, जैसे आपके घर की परिस्थिति आज है, वो 20 दिन के बाद बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अगर आपने दिन और रात एक कर दिया मेरे दोस्त, दिन और रात केवल पढ़ाई में अपना भैया समय दे दिया इस 20 दिन में, तो आपके जितने भी घर में टेंशन है, सारी आपकी टेंशन्स दूर हो जाएंगी। जो आपके माँ बाप का सपना है भैया वो साकार हो जाएगा अगर आप भैया इस तरीका से पढ़ते हैं। पॉजिटिव तरीका रखिए, ठीक है। बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचना है। आप तो अपने घर के बारे में भी मत सोचिए, मेरे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ 20 दिन भैया फोकस करिएगा अपनी स्टडी पर और सोच लीजिएगा, मन में ख्याल आना चाहिए बस मुझे 20 दिन के बाद में एग्जाम क्लियर करना है और एग्जाम क्लियर कर कर भैया सिलेक्शन लेना है और मुझे वर्दी में अपने आप को देखना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो भैया सिलेक्शन गारंटी के साथ होगा, 100% सिलेक्शन होगा। अब भैया अब आपको तैयारी कैसे करनी है आ जाइए। एक बार यूपी पुलिस का पैटर्न देखिएगा, सभी के लिए पता है। यहां पर मैंने सब्जेक्ट लिखा है, यहां पर क्वेश्चन और यहां पर नंबर, यहां पर टारगेट। कितना आपको टारगेट रखना है यूपी पुलिस 2024 एग्जाम में। जीके जीएस के भैया आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 76 नंबर के हैं, राइट। हिंदी में आपसे कितने 38 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ये भी 76 मार्क के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, राइट। आगे बढ़िएगा, मैथ के भैया कितने क्वेश्चन हैं?
18 से 20 क्वेश्चन ही मैथ के पूछे जाने हैं, बाकी भैया आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो करीब मानिए भैया 40 नंबर के आपसे मैथ का भैया क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग की मैं बात करूं तो 54 क्वेश्चन मानकर चलिए, यानी कि 108 नंबर का आपका रीजनिंग होने वाला है। 150 क्वेश्चन यानी कि टोटल होंगे 300 नंबर का आपसे पूछे जाएगा। ठीक है, अगर आपको टारगेट कितना रखना है मेरे दोस्त, जीके जीएस में करीब आपको 30 क्वेश्चन 100% सही करने ही होंगे, और मेरे दोस्त आपको हिंदी में 35 क्वेश्चन राइट करने ही होंगे, और मैथ में भैया आपको 15 क्वेश्चन सही कर ही आना होगा, और आपको रीजनिंग में भैया 45 क्वेश्चन करने ही होंगे। इतना टारगेट लेकर चलिए। मॉक टेस्ट आपको लगाना है। मॉक टेस्ट में टारगेट रखिए कि मुझे 125 क्वेश्चन भैया हर हालत में सही करना है। और मॉक टेस्ट जब आप देंगे, ऑफलाइन दें ऑनलाइन दें, तो टाइम का भैया आपको बड़ा ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, राइट। आपको टाइम पर भी पूरा फोकस करना है। और स्टूडेंट्स एक और सेशन में लेकर आऊंगा, OMR और भरना सिखाऊंगा मैं आपको भैया। क्या होता है, आपने एग्जाम बड़ा अच्छा दिया, OMR में छोटी सी गलती हो गई, आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन खराब हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इतना तो आपको टारगेट रखना है। और भैया आपको आज से ही सिलेबस चेक करना है। पहले तो मैं आपके लिए बता दूं भैया, सिलेबस आपको चेक करना है। सिलेबस में आपसे क्या क्या आपने कंप्लीट कर लिया है और क्या क्या अभी आपसे छूटा है। जो जो आपसे टॉपिक छूटे हैं उन्हें करीब भैया अब आपके पास में 20 दिन हैं। कितने? 20 दिन। ठीक है, 20 दिन हैं। अब इस 20 दिन को कम से कम भैया आप 8 दिन भैया क्या अपना सिलेबस पूरा करने में लगा दीजिए, और बचे 12 दिन में भैया जितना हो सकता है उतना रिवीजन करिए। ठीक है, 12 दिन में आपको क्या करना है? रिवीजन करना है, मात्र रिवीजन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कल जो मेरा सेशन आएगा वो जीके जीएस के ऊपर आने वाला है। जीके जीएस में आपको भैया 30 क्वेश्चन कैसे पूरे के पूरे राइट करने हैं। कल का सेशन जो होगा 30 क्वेश्चन के ऊपर मैं बताऊंगा। इन 30 क्वेश्चन को कैसे कवर करेंगे एज ए भैया टीचर जीके जीएस का, जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूं उसके उपलब्ध में मैं बताऊंगा। 30 क्वेश्चन आप इन 20 दिन में कैसे पूरा कर सकते हैं। अभी से आप पूरा पढ़ाई कर 30 क्वेश्चन भी भैया पूरे के पूरे जीके जीएस में राइट कर आएंगे, इतनी मेरी गारंटी है। कल का सेशन के लिए तैयार होइएगा। और स्टूडेंट्स आपसे, आपके पास में कोई भी हमारे लिए क्वेश्चन हो, कैसी भी आप प्रॉब्लम में हो, तो स्टूडेंट्स हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी जीमेल आईडी है, ये हमारा रिपॉइंट क्लासेज ऑफिशियल भैया इंस्टाग्राम पेज है, यहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप भैया वर्दी में अपने आप को देखना चाहते हैं तो फिर से कह रहा हूं मेरे भाई, 20 दिन तपिए। ठीक है, जब तक आप तपोगे नहीं तब तक आप चमकोगे नहीं, राइट। स्टूडेंट्स अगर आपके माँ बाप का सपना है कि आपको नौकरी में देखना है तो भैया 20 दिन भूल जाइए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 20 दिन एक कमरे में बंद हो जाइए और दिन और रात एक कर दीजिए। 20 दिन के बाद में आपकी जिंदगी बदल जाएगी, 100% गारंटी के साथ मैं कहकर जा रहा हूं। अगर आपने 20 दिन अपने ऊपर अपना काबू कर लिया तो स्टूडेंट सिलेक्शन आपके झोली में होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स इतना ही मैं कह सकता हूं, और बाकी आपकी मर्जी है आपको अपनी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए फिर मिलते हैं हम कल एक और सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।